नमस्कार, वीआईपी न्यूज के खास कार्यक्रम आपका जनसदन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता पटेल। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड में कोरोना की स्थिति पर। उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ते मामलों ने राज्य सरकार को एक बार फिर सोचने पर मजबूर कर दिया है कि राज्य में कोरोना की गाइडलाइन का सख्ती से पालन करवाया जाए। पिछले 24 घंटों में कोरोना के रिकॉर्ड 334 नए मामले दर्ज किए गए, जिसमें राज्य में अब कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या 1359 हो चुकी है। हालांकि सरकार की एक बार फिर लॉकडाउन लगाने की मंशा नहीं है। मुख्य सचिव एसएस संधू ने कोरोना मामलों पर चिंता जताते हुए कहा कि राज्य में कोरोना के केस तेजी से बढ़ रहे हैं, इसलिए कोरोना की गाइडलाइन राज्य में लागू की जाएगी। उन्होंने कहा कि बढ़ते नए मामलों को देखकर लॉकडाउन के बारे में सरकार नहीं सोच रही है, क्योंकि लॉकडाउन लगने से गरीब तबके के लोगों को काफी परेशानियां होती हैं। अब एक बार फिर कोरोना वायरस की उत्तराखंड में दस्तक ने सरकार की चिंताओं को बढ़ा दिया है। इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले सुनवाते हैं क्या कुछ कहना है मुख्य सचिव एसएस संधू का। केस तो बढ़ रहे हैं, सारे भारत में भी बढ़ रहे हैं, कई देशों में बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, लेकिन उसमें हमें थोड़ा सा ये संतुष्टि भी है कि केस सीरियस नहीं है। ज़्यादातर पेशेंट घर पे ही हैं और 3 से 5 दिन में ठीक भी हो रहे हैं। जैसे ओमिक्रॉन की वेव 3 आई थी तो हमने ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई थी, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन लगाने से गरीब आदमी को बहुत बुरा असर पड़ता है। रिस्ट्रिक्शन लगाने से होटल बंद हो जाता है और सबसे पहले जो वहाँ वेटर वगैरह काम करते हैं उनको घर भेज दिया जाता है। तो इसका जहाँ और कोई भी कर्फ्यू लगाएं या कुछ भी करें, सबसे पहले गरीब को उसको मार पड़ती है। तो इसलिए हम रिस्ट्रिक्शन के हक में इस समय नहीं है, उसको डेली हम मॉनिटर कर रहे हैं क्या स्थिति है। और सबसे अच्छी बात है कि हॉस्पिटलाइजेशन बहुत कम है। और जैसे फ्लू होता था, अगर ये फ्लू की तरह ही है कि फ्लू हो गया और 3 से 5 दिन में आप ठीक हो गए, हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत है और लेकिन एडमिट नहीं होने की ज़रूरत, तो इसलिए रिस्ट्रिक्शन हम नहीं लगाए जा रहे हैं। लेकिन डेली इसकी मीटिंग होती है, डेली इसको मॉनिटर किया जा रहा है। में कोरोना संक्रमण ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है और बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार की चिंताएं भी बढ़ गई हैं, लेकिन निश्चित तौर पर जो मंशा है वो लॉकडाउन लगाने की नहीं है। इसी पर करेंगे चर्चा। आपका जनसदन में कौन कौन से मेहमान जुड़ रहे हैं, आइए एक बार परिचय करवा देती हूँ। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी से जुड़ रहे हैं संजीव वर्मा जी। संजीव वर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है सर, नमस्कार। और साथ ही जुड़ रहे हैं कांग्रेस से अमरजीत सिंह जी। अमरजीत सिंह जी, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में, नमस्कार सर। और साथ ही जुड़ रहे हैं कोऑपरेशन अस्पताल से डॉक्टर परमार्थ जोशी। डॉक्टर परमार्थ, बहुत बहुत स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। और तीनों ही मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, थोड़ी देर में चर्चा की शुरुआत करेंगे। लेकिन जिस तरीके से अगर बात की जाए उत्तराखंड में जो मामलों में इजाफा हो रहा है, अगर पहली लहर और दूसरी लहर के बाद जो ओमिक्रॉन का संक्रमण आया, इस संक्रमण के बाद लगातार सरकार की चिंताएं बढ़ी, लॉकडाउन लगा, लेकिन लॉकडाउन लगने की नौबत एक बार फिर ना आए, इसलिए एडवाइजरी जारी करने की अब संकेत मिलने लगे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी जारी करने के संकेत दे दिए हैं उत्तराखंड में मुख्य सचिव एसएस संधू, जिनका कहना है कि कोशिश पूरी यही है कि लॉकडाउन ना लगाया जाए, क्योंकि लॉकडाउन लगाने से जो गरीब तबके के लोग हैं, जो मिडिल क्लास हैं, लोअर मिडिल क्लास हैं, उनका जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। क्योंकि अभी तक उत्तराखंड की अगर हम बात करें 1359 केसेस लगभग सामने आए हैं। एक बार फिर रुख करेंगे उत्तराखंड स्टूडियो का, हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं। शुरुआत मैं संजीव वर्मा जी आपसे ही करना चाहूंगी, बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जिस तरीके के हालात अभी नजर आ रहे हैं सर, हमने बहुत भयावह स्थितियां देखी हैं कोरोना की, जहां पर पहली स्टेज, उसके बाद दूसरा जो लहर आई, उसके बाद ओमिक्रॉन का संक्रमण। अब एक बार फिर धीरे धीरे जो कोरोना का ग्राफ है वो बढ़ता नजर आ रहा है। इसको लेकर किस प्रकार की सरकार की व्यवस्थाएं और किस तरीके से आप देख पा रहे हैं अभी के जो हालात है वहां पर? देखिए, जान भी जहान भी इस थीम पर सरकार काम कर रही है। और जिस तरह से बूस्टर डोज लगाने की बात हो, तो माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी ने इस बात की स्वयं से ही पहल की है और उन्होंने सबसे पहले बूस्टर डोज लगवाने का काम किया। और साथ ही पूरे प्रदेश भर में उन्होंने एक संदेश दिया कि एक एक व्यक्ति की जान अमूल्य और बहुमूल्य है और उसकी रक्षा करना आपका स्वयं का भी कर्तव्य है। और सरकार भी इस और पूरा मुस्तैदी से, पूरी गंभीरता से इसको
ले रही है और अपने तमाम स्वास्थ्य विभाग को सरकार के द्वारा ये दिशा निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी प्रकार की हीला वाली ढील ढाल कतई बढ़ती न जाए और जहां जहां थोड़ा सा भी संक्रमण ज्यादा नजर में आ रहा है उन जगहों पर बूस्टर डोज लगाई जाए और अपने जितने भी हमारे चिकित्सक हैं चिकित्सकों को भी हाई अलर्ट पे रहने की उन्होंने कहा है और साथ ही जो भी नई गाइडलाइन और एडवाइजरी सरकार बहुत जल्दी इसके ऊपर एक जारी करने वाली है ताकि हम कोविड के बढ़ते हुए संक्रमण से बच सकें। साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने तमाम जनता से भी आह्वान किया है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और जितना हो सके अपनी भी रक्षा करें, अपने प्रदेश की, अपने समाज की रक्षा करें। और जिस प्रकार आप ये देखिएगा मैंने सबसे आरंभ में बोला था जान भी जहान भी, हमने अपनी जान भी बचानी है और जो हमारा आर्थिक तंत्र है वो भी किसी भी प्रकार से डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि विगत में हम एक बड़ा कटु अनुभव हमारे सामने है जब पूरी की पूरी आर्थिक एक तरह से पूरा तंत्र पूरी तरह से इसके शिकंजे में आया था और बहुत भारी संख्या में जान माल की भी हानि हुई और वो भयावह स्थिति ईश्वर ना करे कभी भी न भारत में न किसी अन्य देश में संसार में पूरी दुनिया में कभी ऐसी बुरी स्थिति ना आए। उसके लिए हम सभी लोगों को प्रिकॉशन लेना चाहिए, सभी लोगों को बूस्टर डोज लगानी चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए। साथ ही जो भी सरकार की जो एडवाइजरी है, जो भी गाइडलाइंस है उनका अक्षरशः पालन करेंगे तो हम स्वयं को, अपने समाज को, अपने प्रदेश को और अपने देश को सबकी रक्षा भी कर पाएंगे और सबके जीवन को हम लोग सुरक्षित कर पाएंगे। बिल्कुल, तो सावधानी से ही सुरक्षा है और यही वजह है कि कोरोना के अब जो आंकड़े नजर आ रहे हैं उसमें थोड़ी चिंता करने की जरूरत जरूर है। हमारे साथ अमरजीत सिंह जी जुड़े हुए हैं कांग्रेस से। अमरजीत सिंह जी, बिल्कुल विपक्ष होने के नाते कहीं ना कहीं आपने भी पिछली बार सरकार का ध्यान इंगित किया कि किस तरीके से केस बढ़ रहा है और एक बार फिर अब वो स्थिति, हालांकि भगवान न करे वो स्थिति अब बने, क्योंकि लेकिन शुरुआती दौर है 1359 के आसपास जो आंकड़ा है वो दिखने लगा है राज्य में। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अब अलार्मिंग मोड पर सरकार को आ जाना चाहिए। देखिए, निश्चित रूप से सुनीता जी, बिल्कुल आपने आज का जो मुद्दा है अच्छा ही सुना है। तो जिस स्पीड से ये बढ़ रहे हैं, जिस प्रकार से प्रदेश में संक्रमण बढ़ रहा है, निश्चित ही चिंताजनक स्थिति है। और मुझे लगता है कि क्योंकि हमने उत्तराखंड के साथ साथ पूरे देश में बहुत बड़ा नुकसान सहा है, लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है और उसके अलावा भी देखिए कि लोगों को अपनी नौकरियों से भी हाथ धोने पड़े और व्यापार धंधे सब का काफी नुकसान हुआ है। तो सरकार को इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर आज आलोचना करने का विषय नहीं है मुझे लगता, लेकिन चिंता का विषय जरूर है। मेरी तो आपके चैनल के माध्यम से निवेदन है, सरकार इसको बिल्कुल संवेदनशील होकर इस मुद्दे को जो है वो सही तरीके से उठाए और पहले से तैयारियां, क्योंकि कई बार हमारी क्या हुआ है पिछले दिनों में जब संक्रमण बढ़ा, उन दिनों में हमारे पास व्यवस्थाएं नहीं थी अस्पतालों में और कई लोगों को जान गंवानी पड़ी कि जब मौके पर उनको अस्पताल लाया गया और अस्पतालों में उनको व्यवस्था नहीं मिली, किसी को दवाई नहीं मिली। तो सरकार को सचेत रहते हुए इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अस्पतालों की भी जो कमियां उनको दुरुस्त रखना चाहिए और ऐसी पूरी टीमों को दुरुस्त रखना चाहिए कि अगर ईश्वर न करे अगर ये संख्या बढ़ती है और कोई स्थिति हाथ से बाहर जाने वाली बनती है तो सरकार हमारी सचेत रहे और पूरा तंत्र हमारा मजबूती से खड़ा रहे। ईश्वर न करे कि इसकी जरूरत पड़े। तो मुझे लगता है कि सरकार का जो पिछला अनुभव रहा है उससे सरकार ने जरूर सीख ली होगी और आने वाले समय में इसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी, ऐसी मैं कामना भी करता हूं। और मैं लोगों से भी प्रार्थना करता हूं, निवेदन करता हूं, भाई अपना ख्याल रखें। किसी को भी ऐसा कोई महसूस होता है तो तुरंत डॉक्टर से मिले, अपने आप को परहेज में रखें और अपने आप को जो है आइसोलेशन में रखकर स्वयं जो है घरों में रहकर अपने आप को बचा के रखें, खुले में ना घूमें। इन चीजों का ख्याल रखें। सरकार से भी, जो डॉक्टरों से भी मदद मिलती है वो उसकी मदद लें
और मतलब सरकार के ऊपर अब निर्भर कम रहें, क्योंकि ये बहुत बड़ा संकट काल अब निकल चुका है। लेकिन ये जो जिस प्रकार डॉक्टर कह रहे पहले 15 दिन 21 दिन का जो समय था, अब वो 5 दिन में ही ये बुखार उतर रहा है, ये संक्रमण खत्म हो रहा है। तो प्रिकॉशंस लेते हुए ख्याल रखें और जो है सरकार से भी मेरा निवेदन है इसकी तैयारी रखें। अगर खुदा न खास्ता ये संक्रमण बढ़ता है तो सरकार के पास पूरी तैयारी होनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात अमरजीत सिंह जी ने की और बहुत ही समझदारी भरी बात है कि सरकार पर निर्भर होने से पहले खुद भी सावधान रहने की जरूरत है। डॉक्टर परमार जोशी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कोरोनेशन अस्पताल से। डॉक्टर साहब बहुत स्वागत है आपका, अब तक आवाज पहुंच रही है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। सर आपसे जानना चाहेंगे जो स्थितियां अब नजर आ रही है, क्योंकि बहुत अच्छे से बहुत नजदीकी से अगर किसी ने देखा है पहली लहर दूसरी लहर और ओमिक्रॉन के बाद अब जो आंकड़ों का इजाफा होता नजर आ रहा है, किस तरीके से आप देख पा रहे हैं अब जिस तरीके के केसेस आ रहे हैं उसमें जो मरीज पहुंच रहे हैं उनको किस तरीके के सिम्टम्स हैं और कितनी जल्दी वो रिकवर हो पा रहे हैं? देखिए एक्चुअली में क्या है, इस टाइम जो रिकवरी रेट है वो 98.46 है और जो क्या कहते हैं इन्फेक्टिव रेट है वो 4.46 है। इससे पता लगता है कि जो हमारी रिकवरी रेट बहुत ज्यादा अच्छी हो रही है। और उसका रीजन ये है कि जो हमारा पहला वेरिएंट आया था, अब वो वेरिएंट कंटिन्यू धीरे धीरे उसकी विरुलेंस जो है वो धीरे धीरे कम हो रही है, तो उसकी इन्फेक्टिविटी जो है धीरे धीरे कम हो रही है। और दूसरी चीज, लोगों को इन्फेक्शन जो इस टाइम आजकल हो रहा है उसका मेन रीजन है कि लोगों ने थोड़ा सा अपने आप को फ्री महसूस करना शुरू कर दिया है। लोगों ने पहले हम डिस्टेंस मेंटेन कर रहे थे, अगर अभी जो है लोगों ने एक दूसरे से मिलना बिल्कुल स्वाभाविक रूप से नॉर्मली स्टार्ट कर दिया है, जो कि एक कंसर्न का विषय है। दूसरी चीज ये कि जो वायरस है ये अपना रूप हर बार बदलता रह रहा है, हर 3 से 4 महीने पे एक नया वायरस आ रहा है। जैसे इस टाइम जो वायरस आ रखे हैं वो XE वायरस है, जो नॉर्मल उसकी विरुलेंस बहुत कम है, लेकिन इन्फेक्टिविटी तो उसकी भी उतनी ही है जितनी पहले थी। लेकिन हाँ, पेशेंट पे आने के बाद उसके सिम्टम बहुत लो रेट पे हैं। हाँ, रही पेशेंट की बात, जो पेशेंट हमारे पास आ रहे हैं मोस्टली वो थ्रोट इन्फेक्शन के ही आते हैं ज्यादातर, जो लेके आते हैं। उसके बाद उनको फीवर आता है 2-3 दिन, लेकिन हाँ ये रिकवरी रेट काफी अच्छी है। इसलिए ये कह सकते हैं कि प्रिकॉशन ही इस टाइम इम्पोर्टेंट है। और क्या कहते हैं, हॉस्पिटल स्टे भी इससे बहुत कम हो रहा है। पहले हॉस्पिटल स्टे ज्यादा था, अब हॉस्पिटल स्टे बहुत कम है। बिल्कुल सर, जिस प्रकार से आप बता रहे हैं कि इसमें जो रिकवरी रेट है वो बहुत अच्छा है, तो कुल मिलाकर संतोषजनक की स्थिति है। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी समझने की आवश्यकता है कि आप अपनी जिम्मेदारी अगर नहीं समझते, जनता अपनी जिम्मेदारी नहीं समझती, तो निश्चित तौर पर आंकड़े को बढ़ने में कमी नहीं होगी और बहुत जल्द आंकड़े बढ़ सकते हैं। या आप समझना चाहेंगे जिस तरीके से वैक्सीनेशन हुआ है, क्या वैक्सीनेशन का ये असर है या फिर इस बार जो वेरिएंट नजर आ रहा है वाकई उसकी जो इंटेंसिटी है वो वीक है, इस वजह से इतनी जल्दी संक्रमण नहीं हो पा रहा? नहीं, वैक्सीनेशन का सबसे ज्यादा असर वैक्सीनेशन का ही है। अगर वैक्सीनेशन ना होता तो हमारे अंदर जो उसके अगेंस्ट जो इम्यूनिटी डेवलप हुई है वो इतनी अच्छे से ना हो पाती। और दूसरी चीज, इस टाइम जिन लोगों को भी इन्फेक्शन हो रहा है उसकी थोड़ी सी इम्यूनिटी जो लो है उन्हीं पे ये थोड़ा बहुत इन्फेक्ट कर रहा है। लेकिन नॉर्मली जिसने पूरी तरह से वैक्सीनेट हो रखे हैं उनको इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है, बस अपना प्रिकॉशन। और दूसरी चीज, अगर किसी को सिम्टम लगता है कि मुझे ये सिम्टम है तो उसको कम्युनिटी से अपने आप को आइसोलेट करने की अंदर से एक वो होनी चाहिए कि मैं थोड़ा सा अलग हो जाता हूं, जिससे कि अगर उसको इन्फेक्शन है भी तो दूसरों पे इसका असर ना जाए। जी बिल्कुल डॉक्टर परमार, यहाँ पर एक चीज और देखने को मिल रही है। अगर अभी जो मौसम चल रहा है, मानसून के समय अमूमन सर्दी खांसी जुकाम जो है वो ज्यादा देखी जाती है, लेकिन लोग इस बात पे अभी उतने अलर्ट नजर नहीं आ रहे हैं। अगर अपने आसपास हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं मास्क को लगाने के लिए कोई अवेयरनेस नहीं है। अगर सर्दी खांसी ज्यादा दिन तक भी है तो कहीं ना कहीं टेस्ट कराने से वो गुरेज करते हैं। क्या ये भी वजह हो सकती है कि संक्रमण की रफ्तार बढ़ जाए? क्योंकि आप बता रहे हैं रिकवरी रेट तो अच्छा है, लेकिन संक्रमण को किस तरीके से रोका जाए और लोगों को किस तरीके से अवेयर किया जाए? संक्रमण को रोकने का सिर्फ एक मेथड है कि अपने आप को सैनिटाइज करके रखें, लोगों से डिस्टेंस बना रखें और मास्क का उपयोग जरूर करें। मास्क को बिल्कुल अपनी प्रायोरिटी रखें। अगर आप लगा के चलते हैं तो ये याद रखिए कि आपको इन्फेक्शन रेट ना के बराबर है आपके। बिल्कुल, तो सावधानी बरतना बेहद जरूरी है और अलर्ट रहना बहुत जरूरी है। खुद आप अगर अपनी सावधानी रखेंगे तो निश्चित तौर पर संक्रमण से खुद को भी बचाएंगे। और संजीव वर्मा जी ने जो कहा है कि जान भी जहान भी, लेकिन अगर आपको स्वयं को सुरक्षित रखेंगे, क्योंकि ये ऐसी बीमारी
बीमारी है, ऐसी जो फ्रीक्वेंसी है जहां पर अगर आप एक दूसरे को अगर संपर्क में आते हैं तो ही ये बीमारी बढ़ती है। इसलिए बेहद जरूरी है कि आप कोरोना गाइडलाइन का पालन करें। संजीव वर्मा जी, इसको लेकर अब सरकार किस तरीके से तैयार है? जिस प्रकार से मुख्य सचिव संदेश जी का कहना है कि कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने के लिए अब सरकार गाइडलाइंस को पालन करवाने के लिए एडवाइजरी जारी करेगी। अभी किस तरीके की एडवाइजरी देखी जा रही है उत्तराखंड में? हेलो जी संजीव जी। जी देखिए, सरकार ने अपनी तरफ से पूरी गंभीरता बरती हुई है। साथ ही हमारा जो चिकित्सा विभाग है उसको हाई अलर्ट मोड पे रहने की हिदायत दी गई है। और साथ ही जितना जो भी हमारा बूस्टर डोज लगाने का काम है वो तमाम हमारी आशा बहनें और आंगनवाड़ी बहनें तमाम घर घर जाकर प्रत्येक व्यक्ति से पूछ रही है आपके लगी है नहीं लगी है। और पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, पहले जो बूस्टर डोज है वो ऑन पेमेंट हुआ था, किंतु अभी कुछ ही दिनों पहले से सरकार ने उसको एब्सोल्युटली फ्री कर दिया है, एब्सोल्युटली फ्री फॉर ऑल। तो मैं सोचता हूँ सरकार अपनी तरफ से किसी भी प्रकार की हीला हवाली बरतने का मूड में नहीं है और सरकार पूरी गंभीरता से पूरी समाज को कोरोना फ्री रखने के जो अपना एक सरकार का माइंडसेट है उसके ऊपर पूरी तरह से सरकार काम कर रही है। और मैं सोचता हूँ हम सब लोगों के एक सजग प्रहरी के रूप में यदि हम सब अपनी भूमिका का अच्छे से निर्वहन करते हैं तो हम कोरोना का बहुत जल्दी ही मात दे पाएंगे। केवल आवश्यकता है तो थोड़ी सावधानी की और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की और सरकार की जो भी गाइडलाइंस आती हैं उनको पालन करने की। और मैं सोचता हूँ, देखिए मैं सोचता हूँ जिस तरह से पिछला हमारा लॉकडाउन का एक आर्थिकी के ऊपर जो एक जबरदस्त डेंट लगने का जो काम हुआ, लेकिन उसके बाद भी जो जिस तरह से पूरा समाज पूरा देश एक स्वर में और वी हैव टू फाइट विद कोरोना और हमने कोरोना को हराना है, एक मिशन मोड पे पूरे समाज ने देश के एक व्यक्ति ने एकजुटता दिखाने का काम किया और पूरी सजगता के साथ कोरोना का मुकाबला किया। तो मैं सोचता हूँ आने वाला समय भी हम सब लोग मिलजुल कर और पूरी सावधानी हम लोग बरतेंगे तो मैं सोचता हूँ कोरोना हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। और इसमें हम लोग सरकार का भी सहयोग कर रहे हैं और यदि हम लोग सावधानी बरतेंगे तो हम सरकार का भी सहयोग कर रहे हैं और अपने परिवार का भी सहयोग कर रहे हैं, समाज का भी सहयोग कर रहे हैं और देश का भी सहयोग कर रहे हैं। बिल्कुल, सहयोग बेहद जरूरी है और इसके लिए सावधानी स्वयं बरतनी होगी। अमरजीत सिंह, जिस प्रकार से संजीव वर्मा जी बात कर रहे हैं कि सरकार तैयार है, प्रिकॉशनरी डोज जो है उसको लेकर तैयारियां हैं, डॉक्टर्स को भी निर्देश दिए गए हैं, अस्पतालों में भी व्यवस्थाएं हैं। कुल मिलाकर अगर कहा जाए उत्तराखंड जहां पर सबसे ज्यादा पर्यटक पहुंचते हैं, अभी हमने हाल ही में कांवड़ यात्रा देखी जहां पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे, तो कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा अगर इन्फेक्शन वाला एरिया भी माना जाए तो उत्तराखंड को ही माना जा सकता है, क्योंकि सबसे ज्यादा दूसरे राज्यों से वहां पर पहुंचने वाले श्रद्धालु पहुंचते हैं। कितनी तैयारियां आप देख पा रहे हैं विपक्ष होने के नाते? संजीव वर्मा जी ने अपनी बात रखी। निश्चित रूप से जो संजीव वर्मा जी ने कहा है, अगर सरकार ने कुछ तैयारियां की हैं तो निश्चित ही वो स्वागत योग्य जो है कदम है सरकार का। लेकिन जैसे आपने कहा कि ये अभी इन दिनों में जैसे कांवड़ का हमारा आयोजन चल रहा है और पिछले दिनों अगर आपको याद हो पिछली बार जब उत्तराखंड में कुंभ मेला था और कुंभ मेले के बाद जो आंकड़े आए और लाखों की तादाद में संक्रमण पाया गया और उत्तराखंड अपने आप में एक एपिक सेंटर के रूप में नजर आया और पूरे देश में जो है ऐसा कहा गया कि भाई जो हरिद्वार और कुंभ मेले के बाद से कोरोना बढ़ा। तो मुझे लगता है कि सरकार को निश्चित रूप से संजीव ने कहा अच्छी बात है, सरकार अगर सजग है, सरकार अगर सजग है इस बात की भी चिंता करें, क्योंकि अभी अभी हम कांवड़ से फ्री हुए हैं। ये इस पर अब हमारे मैंने पहले भी कहा
कि हमारे जो है अस्पताल, जो हमारे स्वास्थ्य अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, आंगनबाड़ी महिलाएं हैं, जिस प्रकार से घर घर जाके ये सेवा कर रही हैं, निश्चित रूप से अगर हम तैयार रहेंगे तो इसके साथ साथ अगर जनता भी सजग रहेगी तभी हम इस कोरोना काल के समय से जो आया है इससे हम निपट पाएंगे। जैसा डॉक्टर साहब ने भी कहा कि ये हम एक तो हमारी इम्यूनिटी बढ़ चुकी है क्योंकि हम लगभग सभी लोगों को डोज ले चुके हैं, साथ साथ हमारी इम्यूनिटी बढ़ी है और तो फिर जो लोग कमजोर हैं उन पर ही आक्रमण कर रहा है और उस आक्रमण के बाद जो संक्रमण बढ़ रहा है वो उतना स्तर पर नहीं बढ़ रहा जिस प्रकार से पहले बढ़ा। तो प्रयास ये होना चाहिए कि हम स्वतः हम निर्भर न रहें सरकार पे, डॉक्टरों पे। पहले तो हम घरों पर अपने आप को जो है जिस प्रकार से बात चल रही थी, मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग, इन चीजों का हम पालन करें। वैसे मैं आपसे जिक्र कर रहा हूं लेकिन ये कमी मुझे लगता है कि मैं आज आपके चैनल पर कह रहा हूं, ये कमी मुझे लगता है मेरे अंदर भी है। तो मैं आज आपके चैनल के माध्यम से मैं स्वतः इस बात को मानता हूं कि हम स्वयं इस बात को लागू करें पहले अपने ऊपर कि हम मास्क लगा के रखें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें और जिस प्रकार से सैनिटाइजर का प्रयोग हम करते रहे, हाथ पैर अपने साफ रखें, अपने आप को स्वच्छ रखें। ये काम करना बहुत जरूरी है क्योंकि चेंजिंग सीजन भी चल रहा है और चेंजिंग सीजन का नुकसान हमेशा जो है वायरल के रूप में भी होता है और इस प्रकार के जो संक्रमण है ये अपने आप में बड़ा प्रभावशाली हो जाता है। तो इस समय को हम निकालें, अपने आप को ध्यान रखें और सरकार पर निर्भर न रहते हुए, जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा कि हम लोग जो है ख्याल रखते हुए ताकि डॉक्टरों पर भी निर्भर कम रहे, सरकार पर भी निर्भर कम रहे, स्वतः तैयारी रखें और निश्चित रूप से सरकार को इस पर एक एडवाइजरी जिस प्रकार से बात चल रही है वो जारी करनी चाहिए और उसको सख्ती से इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए ताकि आने वाली जो लड़ाई है हम आसानी से लड़ सकें, कोई मुश्किलों का सामना न करना पड़े। जो नुकसान हमने झेले हैं, जो हमने अपने परिजनों को खोया है, इस प्रकार की पुनरावृत्ति ना हो। बिल्कुल, पुनरावृत्ति ना हो इसके लिए बेहद जरूरी है कि सतर्कता बरती जाए। डॉक्टर परमार्थ जोशी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर परमार्थ, अगर बात की जाए कोरोनेशन अस्पताल देहरादून में व्यवस्थाओं से ही हम बात कर लेते हैं क्योंकि कहा जा रहा है कि टेस्टिंग होना बेहद जरूरी है। टेस्टिंग अगर नहीं होती है तो पता नहीं चल पाता कि आंकड़े कितने हैं। हालांकि 24 घंटों के आंकड़े जो दिखाए जा रहे हैं या फिर अब तक राज्य में 1359 के आसपास के आंकड़े बताए जा रहे हैं, क्या ये आंकड़ों को हम सही मान लें क्योंकि टेस्टिंग उस रफ्तार में नहीं हो पा रही है? और जैसा कि हमने जिक्र किया कि अब इतने ज्यादा श्रद्धालु वहां पर पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं संक्रमण का खतरा भी उत्तराखंड में ज्यादा बढ़ जाता है। तो क्या वाकई टेस्टिंग की रफ्तार उस तरीके से नजर आ रही है सर? टेस्टिंग की देखिए ऐसा होता है कि पहले बीच में जब था तो जब उसकी विरुलेंस बहुत ज्यादा थी तब तो हमने टेस्टिंग करने की जितनी क्षमता थी उससे ज्यादा किया। आज की डेट में जिस पेशेंट को हमें लगता है कि इन्फेक्टेड आ रहा है या हमें ओटी के लिए लेना है या हमारे हॉस्पिटल में ऐसा लगता है कि इसको हो सकता है, हम उसकी जरूर स्क्रीनिंग कर रहे हैं और उस पेशेंट को ले जाके हम टेस्ट करा रहे हैं। टेस्ट पहले के मुकाबले अब थोड़ा सा बीच में तो बिल्कुल ही खत्म हो गए थे, ना कोई इन्फेक्टेड केस था। आजकल सर्दी जुकाम के कारण भी जो उसको भी स्क्रीन कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें सिम्टम हो। अगर उसमें कभी सिम्टम आता भी है तो हम उसको आइसोलेट करके ये मतलब कि सोसाइटी से या कम्युनिटी से थोड़ा सा उसको डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए कहते हैं जिससे कि इन्फेक्टिविटी कम से कम हो जाए। लेकिन ये इस टाइम हॉस्पिटल के अंदर जितनी भी व्यवस्था है वो 100% ये कह सकते हैं कि हम आने वाले समय में कुछ भी त्रासदी होती है तो हम उसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। बिल्कुल, तैयारी बेहद जरूरी है और यही वजह है कि अब सरकार को अलर्ट मोड पर रहना चाहिए। डॉक्टर परमार्थ, क्या संदेश इस वक्त उत्तराखंड स्टूडियो से आप देना चाहेंगे? यहाँ पर देहरादून अस्पताल से हमारे साथ जुड़े डॉक्टर परमार्थ और तमाम जो उत्तराखंड के अलावा पूरा देश आपको सुन रहा है, कोई संदेश इस वक्त जिस तरीके से कोरोना से बचाव के लिए आप देना चाहें? बस मेन तो है कि जो क्या कहते हैं कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसका पालन करना बहुत जरूरी है। अगर वो हम उसको अपने क्या कहते हैं अपने मतलब अंदर एक वो मान ले कि हाँ हमें ये करना ही है तो शायद हमें इन्फेक्शन से बहुत दूरी बनाए रखने की जरूरत रहेगी और इन्फेक्टेड नहीं होगा कोई भी। जी, तो बिल्कुल कोविड एप्रोप्रिएट जो बिहेवियर है उसको अपनाएं, गाइडलाइंस का पालन करें। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए डॉक्टर परमार्थ जोशी, कोरोनेशन अस्पताल देहरादून से हमारे साथ जुड़े। अमरजीत सिंह जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े और संजीव वर्मा जी बीजेपी से। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। और बहुत अच्छी बात एक अच्छा विपक्ष होने के नाते भी अमरजीत जी ने की है कि सरकार पर निर्भर रहने से पहले स्वयं की जिम्मेदारी आप लें। बेहद जरूरी है कि गाइडलाइंस का पालन आप करें और सरकार का इंतजार न करें कि वो आप पर जबरदस्ती गाइडलाइंस थोपें और कहीं ना कहीं जो लॉकडाउन की स्थितियां हैं वो बने, लेकिन लॉकडाउन नहीं लगेगा इस बात के लिए भी निश्चिंत रहें। लेकिन सबसे बेहद जरूरी है कि वैक्सीनेशन अगर आपका नहीं हुआ है तो वो करवाएं और जो बूस्टर डोज अगर आपकी तिथि हो चुकी है तो आप वो लगवा लें। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सावधानी ही बचाव है, इस बात को याद रखें। आपका जनसदन में इतना ही, दीजिए इजाजत। कल हम फिर हाजिर होंगे एक और मुद्दे के साथ। बने रहिए VIP न्यूज के साथ।